नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके 8 मई को बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसके दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे बच्चों। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करेगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने समय निर्देश को तो पढ़ लिया होगा कि 40 प्रश्न आपके टोटल रहने वाले हैं और आपका एक एक नंबर का सारा प्रश्न रहने वाला है, यानी कि टोटल 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा बच्चों। और समय में यहाँ पे चेंजेस किया गया है, जो समय पहले 1.5 घंटे की देने की बात थी उसे घटा करके 1 घंटा कर दिया गया। ठीक है, अगर आपने रूटीन को ध्यान से देखा होगा तो जिस दिन आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है बच्चों, वहां पे मात्र आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा। ठीक है, तो समय आप लोग गलतफहमी में मत रहिएगा कि 1.5 घंटा मिलेगा, आपको 1 ही घंटे का समय मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है बच्चों, जो आज से लगभग 12,000 साल पहले विकसित हुआ था। और ये वर्तमान के कौन से देश में विकसित हुआ था? इराक में। ठीक है ना, जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता आपका भारत और पाकिस्तान में विकसित हुआ था बच्चों, ठीक उसी प्रकार से आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में विकसित हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेर सभ्यता। इसे सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके 4 भाग थे। पहला जो भाग था आपका सुमेरियन की सभ्यता था, दूसरा आपका बेबीलोन की सभ्यता था, ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका असीरियन सभ्यता था और उसके बाद चौथा आपका जो था बच्चों वो आपका केल्ड्रिया की सभ्यता था। ठीक है, तो पहला सुमेरियन सभ्यता था, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता था, उसके बाद असीरिया की सभ्यता था, उसके बाद केल्ड्रिया की सभ्यता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर जाएगा दजला और फरात। ठीक है, ये दोनों नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपका दोनों को कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, दजला और फरात दोनों ही नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मुर्दक। ठीक है, मुर्दक आपका बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि क्या थी? तिलाक्षर लिपि थी। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए। ठीक है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इन्नार। ठीक है, इन्नार कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है इन्नित्री, यही आपका ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। देवी इन्नान कहा जाता था बच्चों, लेकिन यहाँ पे इनित्री उससे मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर C होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, असुर बेनीपाल कहां के शासक थे? तो यहाँ कहां के शासक थे बच्चों? यह असीरिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है? तो ये आपका चंदा से संबंधित है बच्चों, चंद्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेसोपोटामिया। ठीक है, किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से संबंधित है। देखिए आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ही आपको अधिकतर यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लास 11 के जितने भी मॉडल पेपर निकले हैं उन सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को आप लोग एग्जाम से पहले एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से ही आपका 50 से 60% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लास 11 आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है, उसका भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और उसी से आपके क्वेश्चन
जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए क्लास 12 के एग्जाम से पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो करवाए ही थे, लेकिन एग्जाम से पहले उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, वहीं से लगभग अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे। ठीक है, तो क्लास 11 का भी आपका एग्जाम से पहले VVI MCQ प्रश्नों को दिया जाएगा, उसे आप लोग कर लीजिएगा और मॉडल पेपर को कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम से पहले VVI क्वेश्चन दिया जाएगा और मॉडल पेपर, ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा, आपका 90% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो चलिए फिर से आते हैं हम लोग अब प्रश्नों पर। देखिए बच्चों, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। बच्चों यहाँ पे त लिख दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जिगुरत होता है। ठीक है, तो जिगुरत का अर्थ क्या होता था? मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य तीनों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था, मतलब फैला हुआ था? तो आपका रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य आपका एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला था बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे। जो रोम की सभ्यता थी बच्चों, वो टाइबर नदी के किनारे बसा था, और ये वर्तमान के कौन से देश में स्थित है? आपका इटली में विकसित हुआ था यह सभ्यता। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्रुस्कन। क्या हो जाएगा? एट्रुस्कन। कौन से प्रजाति के थे? एट्रुस्कन प्रजाति के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, रोम का पहला सम्राट कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्टस सीजर। ठीक है, देखिए अगस्त महीना जो रखा है ना, इसी के नाम पर रखा गया है, अगस्टस सीजर के नाम पर, और जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया आपका जुलाई महीना। ठीक है, तो रोम का पहला सम्राट कौन था बच्चों? अगस्टस सीजर था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, कुस्तेतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंस्टेंटाइन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सा कौन था? तो इसका राइट आंसर जाएगा गैलेन। कौन था बच्चों? गैलेन आपका रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था, एक तरह से चिकित्सा का मतलब डॉक्टर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर का आपका प्रश्न है, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो युद्ध गुलाम पहलवानों को क्या कहा जाता था? ग्लेडिएटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर आएगा लैटिन भाषा था। कौन सा भाषा था बच्चों? मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन भाषा थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, डेसल 20 क्या था? तो क्या था बच्चों? यह मिट्टी का बर्तन था। डेसल 20 क्या था? मिट्टी का बर्तन था जिसमें तेल रखा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, कोलोसियम था। तो कोलोसियम क्या था बच्चों? यह एक आपका अखाड़े का नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोलोसियम ये आपका अखाड़े का नाम था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद आपका इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इस्लाम धर्म की स्थापना कहां पे हुआ था? तो ये आपका मक्का में हुआ था। देखिए मुस्लिम भाई लोग अभी भी जाते कहां पे? मक्का आपका जो है आपका हज करने के लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो मक्का में आपका जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इस्लाम में हिजराता हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों, मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है? हिजराया हिजरत कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है आपका, पहले खलीफा कौन थे? तो पहले खलीफा कौन थे बच्चों? आपका जो अबू बकर था वो आपका पहले खलीफा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे? तो ये कौन सी जाति से संबंधित था? आपका बदद जाति से, बदूद जाति से आपका संबंध था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बगदाद की। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें डाउट है बच्चों, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, पूरा ढूंढे फिर भी नहीं मिला, लेकिन अनुसार होना चाहिए बगदाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बगदाद और आपका ये दाशमिक में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक, गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस धर्म से प्रभावित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ईरानी धर्म से, किस धर्म से, दर्शन से प्रभावित हुआ था बच्चों? ईरानी दर्शन से आपका प्रभावित हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना किसने किया? ये जो आपका बुक है शाहनामा, इसकी रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहनामा की रचना किसने किया है? फिरदौसी ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीफा। क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्न का है, पैगंबर मोहम्मद का माता का नाम क्या था? तो अमीना नाम था। क्या था? उसकी अम्मा का नाम क्या था बच्चों? अमीना नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, पैगंबर मोहम्मद के माता का नाम अमीना था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जमीन का टुकड़ा। क्या होता है बच्चों? फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए फाइक क्या है? तो फाइव क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर रहेगा जागीर। जागीर को क्या कहा जाता है? फाइव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ किसे कहा जाता है? भूदान को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान को क्या कहा जाता है? सर्फ कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का प्रश्न है, समांति समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क ब्लॉक। ये मार्क ब्लॉक नहीं, समांति समाज नामक एक पुस्तक लिखा था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये समांति समाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, फ्यूडल सोसाइटी और समांति समाज। ये दोनों आपका, समांति समाज आपका हिंदी में हो गया और फ्यूडल सोसाइटी आपका इंग्लिश में कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? मार्क ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए समांतवाद का छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नाइट। ठीक है, नाइट आपका समांतवाद की छोटी इकाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, समांति व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है, कौन था बच्चों? राजा आपका जो था वो समांति व्यवस्था के शिखर पर था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट से भी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा ना, तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घुड़सवार योद्धाओं को। किसे कहा जाता है? नाइट। घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है आपका, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है? तो बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है? मैनर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 39वां प्रश्न है, पोपोलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो किसे बनाया था बच्चों? सरलमा को। किसे? सरलमा को आपका पवित्र रोमन सम्राट बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला और आपका आखिरी प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो इसे ग्रेगरी को। ठीक है, ग्रेगरी को आपका जो है बच्चों ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा बच्चों, इसी प्रकार से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है, लेकिन उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अभी जो एग्जाम से पहले आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपलोड किया जाएगा।